हेलो एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने एल्केन के लेक्चर को इधर रोका था कि CH3CH2OH प्लस HCl गैसियस एनहाइड्रस Cl2 के प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड हेलोअल्केन क्लोरोइथेन बन रहा है। और आज हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, इसका ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, रिएक्शन कैसे हुई ये आज हम देखेंगे। और ये आपके पास हमारा रिकॉर्डेड वीडियो पहुंच रहा है आपके रिवीजन के लिए। और लाइव क्लास में अगर आपको कम समझ आया है तो इसको बार बार पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। और अपने डाउट्स आप व्हाट्सएप नंबर पे या ऐप पे PDF में या मुझे डायरेक्ट फ़ोन करिए। आई टेल यू सो मेनी वेज टू इंटरेक्ट विद टीचर एंड डाउट्स, वो सब हो जाएगा। आप इसको ध्यान से बार बार रिकॉर्डेड वीडियो को सुनिएगा, जरूर पढ़िएगा। तो अब ये कैसे हुआ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये रिएक्शन लिख देंगे, वो बोलेंगे इसका मैकेनिज्म बताओ, 2 मार्क्स। तब आपको स्टेप्स में ये मैकेनिज्म बताना है और स्टेप्स के नाम भी लिखना है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। कल हमने इस बात को यहाँ रोका था कि ZnCl2 ने ये इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कम है, इस पूरे बॉन्ड को वीक कर दिया गया। कल हमने ये पढ़ा था, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लुईस एसिड है। आज उसके आगे की बात मैकेनिज्म में, पहले स्टेप में क्या होता है कि अब ये बॉन्ड तो वीक हो गया है और कमजोर चीज आपको मालूम है टूट जाती है, इधर उधर जाती है क्योंकि कमजोर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो इस प्रोटॉन के साथ जाएंगे, क्योंकि CO बॉन्ड तो ब्रेक कमजोर हो गया, इसने कमजोर कर दिया और कमजोर चीज इधर उधर भागती है। तो इस प्रोटॉन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भी प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि CO बॉन्ड वीक हो चुका है, वीक चीज टूटेगी, कुछ नया बनेगा। इस चक्कर में ये दोनों आपस में मिले स्टेप नंबर 1 में, और जब ये आपस में मिले तब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनी, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होती है। The alcohol formed by the combination of this CO bond because of these electrons and proton, क्योंकि ये कमजोर है, क्योंकि इसने कमजोर किया, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसे कहते हैं, वो दिख रहा है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो प्लस आ गया। और ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और जिसकी वजह से, तो पहले स्टेप का नाम हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये जो स्टेप नंबर 1 है इसका नाम हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये नाम लिखना पड़ेगा आपको स्टेप का, ये तो बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे। देन स्टेप नंबर 2, क्योंकि ये कमजोर है, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी गड़बड़ा रही है, और वैसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट जाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता ही टूटने के लिए है, इसकी एनर्जी हाई है, और ये टूटेगा नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमें तो फाइनल प्रोडक्ट तक जाना है, यहाँ थोड़ी रुकना। हाँ, क्वेश्चन जरूर कवर हो गया कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होती है, और बात आगे बढ़ गई। और दूसरे स्टेप में, क्योंकि अनस्टेबल है, ये पूरे अपने इस पानी के मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, और रह जाना क्या है, रह जाना है ये रह जाना है सिर्फ ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल का, ये पानी अलग हो गया और ये अपना प्लस चार्ज यहाँ छोड़ गया, और ये बन गया इथाइल कार्बो कैटायन। ये इंटरमीडिएट होता है, दिस इज इंटरमीडिएट। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के दौरान बनता है, IIT नीट बोर्ड तीनों में आ चुका, आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वेश्चंस में, हर बुक में मिलेगा। ये रिएक्शन दे देंगे, वो बोलेंगे इसके बीच में क्या इंटरमीडिएट बना। अब वो रिएक्शन में थोड़ी दिख रहा है, रिएक्शन में थोड़ी दिख रहा है कि इथाइल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये एक और क्वेश्चन कवर हो गया, और स्टेप का नाम हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ये स्टेप का नाम हो गया। तीसरे स्टेप में ये फाइनली ये जो आपका कार्बोकेटायन है, तीसरे स्टेप में इस बचे हुए Cl- से मिलेगा और चुपचाप
फाइनल प्रोडक्ट ये देखिए बन गया, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। पानी तो पहले वहां बन चुका था, वो बचा हुआ चीज जो थी ये वाली वो यहाँ बन गई। इस तरह से दोनों प्रोडक्ट 3 स्टेप में तैयार। ये 3 स्टेप जब आप अपनी आंसर शीट को ऊपर से नीचे तक लिखेंगे अच्छी हैंडराइटिंग में विद नेम ऑफ द स्टेप्स, आपको फुल मार्क्स 2 मार्क मिल जाएंगे। इस तरह इट इज वेरी इजी टू स्कोर 69 68 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री 12 बोर्ड। और देखिए ऑब्जेक्टिव कवर हो गए। आया वो ऑब्जेक्टिव आईआईटी में, नीट में, यू कैन चेक इन योर रेफ्रेशर्स लास्ट ईयर पेपर्स कि कौन सा इंटरमीडिएट बना। ये रिएक्शन में दिखता है क्या बीच में क्या बना? नहीं दिखता। वो तो जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है, कंपाउंड नहीं है, इंटरमीडिएट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी है, कभी तो प्लस है, और इस कमी के साथ वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो इस कमी को दूर करेगा। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं, उसी तरह उसको इलेक्ट्रॉन की भूख है तो वो इस Cl- के साथ कंबाइन होकर अब खुश है। एक इंटरमीडिएट कभी खुश नहीं होता जब तक वो कंपाउंड ना बन जाए, इसलिए इंटरमीडिएट का बनना जरूरी है ताकि वो कंपाउंड बने, रिएक्शन खत्म हो, हमें प्रोडक्ट मिले। ये इसके बाद गया, इसकी नेगेटिविटी ने इसकी पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज किया और ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। तो ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा और आप लोग इसे बार बार पढ़िए और 2 मार्क का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके लिए तैयार हो जाएगा और आईआईटी का एक ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। साथ में आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ें। रिएक्शन को ब्लाइंड फोल्डेडली याद नहीं करना है, सवालों के साथ समझना है। अब आगे, अगर मैं इसमें एक टर्शरी अल्कोहल ले लूं, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लूं, ये देखिए ये टर्शरी अल्कोहल है। क्यों है टर्शरी अल्कोहल? क्योंकि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 अल्काइल ग्रुप से मिला है, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। अभी मैं ये CH3CH2OH ले रहा था, वो प्राइमरी अल्कोहल है, इस बार मैंने वो नहीं लिया, टर्शरी अल्कोहल लिया और उसमें मैं डालूं HCl, तो मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए आप, चुपचाप OH की जगह Cl लग गया, पानी निकल गया, रिएक्शन वही की वही हुई जैसी ये थी, CH3CH2OH प्लस HCl, ये CH3CH2Cl प्लस वाटर। लेकिन तब मुझे क्या लेना पड़ रहा था? तब मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ रहा था, एक हेल्पर, एक सपोर्टर, एक कैटलिस्ट, एक रिएजेंट। इसके बिना काम नहीं चल रहा था, अब उसकी जरूरत नहीं। ये देखिए आप, उसके बाद भी रिएक्शन हो रही, तो बन गया सवाल। ऐसी क्या बात है कि प्राइमरी अल्कोहल को एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत है जबकि टर्शरी अल्कोहल को एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं? ये एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। जवाब बहुत सिंपल है और जो मैं जवाब देने जा रहा हूं वो आईआईटी और नीट दोनों का क्वेश्चन है और आंसर वो एनसीईआरटी में छपा है और जवाब है रिएक्टिविटी में, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी में टर्शरी अल्कोहल सबसे अच्छा है और प्राइमरी अल्कोहल इन तीनों में खराब है। तो क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए सबसे अच्छी है तो उसे हेल्पर क्यों चाहिए भाई? आप अगर स्टूडेंट अपने आप पढ़ाई की फिक्र करते हैं तो आपको कोई बार बार क्यों बोले कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो? अगर आपको खुद अपनी पढ़ाई की चिंता है, करियर की चिंता है, तो आप खुद पढ़ लो। जिसे नहीं है उसे दिन भर बोलते हैं माँ बाप कि मोबाइल में वीडियो मत देखो, पढ़ाई करो। सिमिलरली टर्शरी अल्कोहल अपने दम पे रिएक्शन कर लेती है तो उसको जरूरत नहीं है किसी सपोर्ट की। प्राइमरी रिएक्टिविटी कम है, उसे एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। तो ये अपने आप में ये क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये क्वेश्चन टर्शरी अल्कोहल को क्यों नहीं चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2? जवाब, वो रिएक्टिविटी अच्छी करता है। प्राइमरी को क्यों चाहिए? वो नहीं करता। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, यानी सवाल के जवाब में जो चीज आ रही है which is written in your book is itself is a question, और ये तो सवाल है।
और अब एक सवाल आ गया कि टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा क्या है कि वो स्मार्टेस्ट है। टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा क्या है जो इस रिएक्शन सबसे अच्छी करता है? जवाब, यानी सवाल में जवाब अपने आप में क्वेश्चन और उसमें भी एक सवाल। तो इस टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा क्या है कि वो बेस्ट है? जवाब, जब टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो वो जो इंटरमीडिएट बनाएगा कार्बोकेटायन, वो टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा और टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, देयरफॉर इट इज गुड फॉर रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, टर्शियरी कार्बोकेटायन प्राइमरी के मुकाबले बहुत स्टेबल होता है, इसलिए वो किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन बना टर्शियरी अल्कोहल में, जो अच्छा कार्बोकेटायन है, जो रिएक्शन के लिए अच्छा है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल ने ज्यादा अच्छी रिएक्शन दी, इसलिए उसके सपोर्टर की जरूरत नहीं। इतनी सी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप भले कुछ का कुछ सोचते रहो, कभी कभी ऐसा होता है कि आसानी से समझ में आ गया तो आदमी सोचता है मुझे आ कैसे गया, फिर वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आ नहीं सकता। लेकिन ये आपको आ सकता है, इंटेलिजेंट है भाई, इसमें कुछ इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग कैन बी। कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाता है जो अच्छा है और वो स्टेबल है, तो रिएक्शन अच्छी है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल अच्छी रिएक्शन देता है और उसे सपोर्टर नहीं चाहिए, रिएजेंट नहीं चाहिए, प्राइमरी को चाहिए। प्राइमरी ZH2 के बिना नहीं करेगा रिएक्शन, टर्शियरी अल्कोहल कर लेगा। उसके पीछे इसकी खासियत नहीं है, इसकी खासियत, तो ये अपने आप में रीजन आ गया। सो व्हाई टर्शियरी अल्कोहल shows better reaction because tertiary alcohol forms tertiary cation carbocation which is more stable। हो गया इसका, तो ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे दिया। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल क्यों है प्राइमरी कार्बोकेटायन के मुकाबले? वो भी सुन लीजिए। टर्शियरी कार्बोकेटायन को 3 अल्काइल ग्रुप सपोर्ट करते हैं और तीनों इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करते हैं प्लस आई इफेक्ट की वजह से, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मैं कल से जीओसी के जो वीडियो डालूंगा उनमें इंडक्टिव इफेक्ट भी समझाऊंगा 11th क्लास के ऑर्गेनिक के, तो आपको ये चीजें और इजी लगेगी। फिलहाल प्लस आई इतना समझ लीजिए, अल्काइल ग्रुप ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करते हैं। इतना आपको आता है, मानिए आता है, नहीं आता तो बुक खोल के पढ़ लीजिए, 10 मिनट में आ जाएगा। हर चीज के लिए ये नहीं सोचते बैठना है कि मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है, सब आता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर इंड्यूस होंगे, इसकी कमी दूर हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर होगी तो ये बैठ जाएगा ना घर पे आराम से। तो क्योंकि ये 3 अल्काइल ग्रुप ने इसे सपोर्ट कर दिया, ये आराम करने लगा, इसके स्टेबल होने से रिएक्शन अच्छी हो गई। जबकि प्राइमरी कार्बोकेटायन को केवल ये सपोर्ट कर रहा है, एक ही प्लस आई है, यहाँ 3 प्लस आई है, तो ये डेफिशिएंट है, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसको मेहनत करनी पड़ेगी तो ये आराम नहीं कर सकता, इसकी कमी दूर हो गई है इसकी, तो ये आराम कर सकता है। तो जब ये रिएक्शन में आएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो थी, प्राइमरी अल्कोहल से जब तुम रिएक्शन कर रहे थे तो वो बनता था प्राइमरी कैटायन, और प्राइमरी कार्बोकेटायन के बारे में मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, इट इज लेस स्टेबल और इसीलिए रिएक्शन प्राइमरी की अच्छी नहीं है। और टर्शियरी अल्कोहल में फिर बता देता हूँ, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाता है इसलिए रिएक्शन उसकी अच्छी है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। सिंपल, एज सिंपल एज एनीथिंग कैन बी, इट इज दिस। तो ये एक बात हो गई कि आखिर टर्शियरी अल्कोहल अच्छा क्यों दिखाता है, रीजन आपके सामने है। और ये सारी चीजें भी, प्लस आई क्या होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल क्यों है, मैं फिर दोहरा दूं आपको जीओसी के लेक्चर के वीडियोस में कल से मिलना चालू होगा, जिसमें बेंजाइलिक विनाइलिक कैटायंस के बारे में भी बताएंगे, मेसोमेरिज्म भी बताएंगे, हाइपरकंजुगेशन भी बताएंगे। तो वो कल से वो वीडियोस का आप इंतजार करें और वो जरूर सुने, दिन में कभी भी सुने, और डाउट्स पूछने के भी कई रास्ते आपको बताए जाएंगे, और अपनी ऑर्गेनिक को मजबूत कर लें इस महीने।
ये बेसिक्स के तौर पर। फिर जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये बेसिक्स 80% भी आपके मजबूत हो गए तो ऑफलाइन क्लासेस में आप 3 गुना स्पीड से शुरू करेंगे, समझ में आएगा। अब एक खास चीज बहुत ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह की अल्कोहल है, ये देखिए आप, ये अल्कोहल है मेरे पास इस तरह,